दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कैसे इंश्योर करते हैं कि उद्योगों द्वारा प्रोड्यूस गैस हमारे एनवायरनमेंट के नुकसान न पहुंचाए? ये उन्हें एनवायरनमेंट में छोड़ देने जितना आसान नहीं है। इनफैक्ट कुछ केमिकल को हवा में फैलने से रोकने के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज मौजूद हैं, खासकर जब वे पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पर हम ये इंश्योर करने के लिए सेपरेशन प्रोसेस की रेंज का यूज करते हैं, जिन्हें अक्सर ऑफ गैस, स्टैक गैस और फ्लू गैस कहा जाता है। रिलीज होने से पहले क्लीन हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम गैस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के हार्ट में एक जर्नी शुरू करेंगे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के अनसन हीरोज गैस एब्जॉर्बर एंड स्क्रबर की इनर वर्किंग का डेमाइस्टिफाई करेंगे। तो दोस्तों, आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं गैस एब्जॉर्प्शन क्या है। गैस एब्जॉर्प्शन, जिसे गैस स्क्रबिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रोसेस है जिसका उपयोग इंडस्ट्रियल इमिशंस या अदर गैस स्ट्रीम से हार्मफुल गैसेस या वेपर को रिमूव करने के लिए किया जाता है। ये एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल का क्रिटिकल कंपोनेंट है और एटमॉस्फेयर में हार्मफुल सब्सटेंस की रिलीज को कम करने में सहायक है। दोस्तों, आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि गैस एब्जॉर्प्शन कैसे वर्क करता है। गैस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हार्मफुल कंपोनेंट वाली गैस स्ट्रीम का लिक्विड के साथ कांटेक्ट इन्वॉल्व है, जिसे आमतौर पर स्क्रबिंग या एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन कहा जाता है। टारगेट गैसेस के साथ केमिकली रिएक्ट करने, उन्हें लेस हार्मफुल या नॉन टॉक्सिक कंपोनेंट में ट्रांसफॉर्मिंग के लिए हम लिक्विड को केयरफुली सेलेक्टेड किया जाता है। इस प्रोसेस के पीछे मेन प्रिंसिपल मास ट्रांसफर है। गैस मॉलिक्यूलर गैस फेज से लिक्विड फेज में ट्रांसफर होते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ गैस एब्जॉर्प्शन। गैस एब्जॉर्प्शन के वेरियस मेथड हैं, जिनमें से प्रत्येक के अनूठे फायदे और एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट है केमिकल एब्जॉर्प्शन। इस मेथड में गैस और एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन के बीच केमिकल रिएक्शन होती हैं। रिएक्शन प्रोडक्ट आमतौर पर वाटर सोल्यूबल होते हैं, जिससे सेपरेशन और डिस्पोजल इजी हो जाता है। सेकेंड है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन में गैस की सोल्युबिलिटी पर निर्भर करता है। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती हैं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए कॉमन एब्जॉर्प्शन सॉल्वेंट में वाटर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इंक्लूड हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि गैस स्क्रबर क्या हैं। गैस स्क्रबर, जिन्हें अक्सर एयर स्क्रबर या पोल्यूशन कंट्रोल स्क्रबर के रूप में जाना जाता है, गैस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनका यूज़ किए जाने वाला डिवाइस या सिस्टम है। इन्हें गैस स्ट्रीम और एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन के बीच नेसेसरी कंटेक्ट प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे गैस में पोल्यूटेंट को हटाने में सुविधा होती है। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि गैस स्क्रबर और एब्जॉर्बर का एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल। स्क्रबर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, पावर प्लांट एंड वेस्टेज इंसिनेटर्स में एयर पोल्यूशन को कम करने में सहायक हैं। सेकेंड है केमिकल प्रोसेसिंग। वे केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हैजार्डस गैसेस को कैप्चर करने और न्यूट्रलाइज करने में विटल रोल निभाते हैं। थर्ड है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में यूज हैजार्डस केमिकल को रिमूव करने के लिए स्क्रबर का यूज किया जाता है। फोर्थ है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। ऑयल रिफाइनरीज एंड गैस प्रोसेसिंग प्लांट में हार्मफुल इमिशंस को हटाने के लिए गैस स्क्रबर का उपयोग किया जाता है। फिफ्थ है ग्रीन हाउस गैस रिड्यूसन। स्क्रबर का यूज कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को कैप्चर एंड स्टोर करने के लिए किया जा सकता है, जो क्लाइमेट चेंज के समान प्रयासों में योगदान देता है। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि स्क्रबर कॉलम के क्या क्या पार्ट्स हैं। इफिशिएंट गैस एब्जॉर्प्शन
को अचीव करने के लिए गैस स्क्रबर के भीतर एक एब्जॉर्प्शन कॉलम में कई महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। इनमें से सबसे पहले हैं पैकिंग मटेरियल। डिजाइन के आधार पर कॉलम में पैकिंग मटेरियल जैसे स्ट्रक्चर पैकिंग और रैंडम पैकिंग शामिल हो सकती हैं। ये मटेरियल गैस लिक्विड कॉन्टैक्ट के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया प्रदान करती हैं, जो बड़े पैमाने पर मास ट्रांसफर को बढ़ाती हैं। दोस्तों, सेकंड है लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर। पैकिंग मटेरियल और ट्रे पर एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन को इवनली डिस्ट्रीब्यूटिंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल गैस स्ट्रीम के साथ यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट सुनिश्चित करना लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। थर्ड है ट्रेज। ट्रेज वाले कॉलम में गैस लिक्विड कॉन्टैक्ट की सुविधाजनक बनाने के लिए ट्रे का उपयोग किया जाता है। वे वेरियस डिजाइन में आते हैं, जैसे बबल कैप ट्रे एंड सीव ट्रे। फोर्थ है गैस डिस्ट्रीब्यूटर। कुछ केसेस में गैस डिस्ट्रीब्यूटर इफिशिएंट एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देते हुए कॉलम के क्रॉस सेक्शन एरिया में इवन गैस डिस्ट्रीब्यूटिंग सुनिश्चित करते हैं। फिफ्थ है रिबॉयलर और कंडेंसर। कुछ एप्लीकेशंस में स्पेसिफाई प्रोसेस रिक्वायरमेंट के आधार पर एब्जॉर्प्शन कॉलम को एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन को हीट करने के लिए रिबॉयलर या कूल करने के लिए कंडेंसर से इक्विपाइड किया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें तथा अगर आपका कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।